नमस्कार, मैं हूँ दुर्गे शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों। चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां राजधानी भोपाल स्थित हिंदी भवन में संभागीय जाटव समाज समिति द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर संभागीय जाटव समाज समिति और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के संयुक्त तत्वाधान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, प्रदेश अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक भगवान दास सबलानी सहित समाज के अनेक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक विशेष रूप से उपस्थित रहे। संभाग के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में समाजजन कार्यक्रम शामिल हुए और गुरु रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पर संभागीय जाटव समाज समिति के अध्यक्ष नवीन जाटव ने अपने संबोधन में कहा कि संत गुरुदास जी ने समाज को समानता, प्रेम, करुणा और भाईचारे का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी द्वारा बताए गए आदर्शों को अपनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम के दौरान समाज के विशिष्ट जनों का सम्मान किया गया। आयोजन का समापन संत गुरु रविदास जी के विचारों, संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प के साथ हुआ। इस खास खबर के लिए भोपाल से संवाददाता MG सरवर की खास रिपोर्ट। भोपाल में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, मुख्य अतिथि सबलानी जी, आदरणीय गुरु रविदास जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य जी हैं, वो पहुंच रहे हैं। मैं तो भाई हूँ, परिवार का सदस्य हूँ। इस नाते से गुरु रविदास जयंती के अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। 649वीं उनकी जयंती है। निश्चित रूप से उन्होंने परोपकार के कार्य करने के लिए सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। संतों ने इस देश में जिस तरह से अपनी वाणी से, अपने भक्तों के माध्यम से, अपने अनुयायियों के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार किया है। उन्होंने कहा बिना किसी भेदभाव के केवल आप काम कीजिए। तो उन्होंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो एक ऐसा भाव है कि उसमें सब कुछ समाहित हो गया कि आप अगर मन अच्छा है तो सब चीज़ें अच्छी लगती है। इसलिए मध्यकाल में जब मुगलों का आतंक था, पूरे समाज को 15वीं शताब्दी में उस दौर में, और उन्होंने उनकी शिष्या मीराबाई जैसी रही। मैं अभी जब चित्तौड़ प्रवास पर गया तो मैं वहाँ पर, मुझे चित्तौड़ के इस किले में ही बताया गया कि यहाँ जहाँ एक तरफ भगवान कृष्ण और मीरा जी का मंदिर है, उसके साथ ही गुरु रविदास जी का भी मंदिर का स्थान बना हुआ है। मैं उनके चरण स्पर्श करके वहाँ आया हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, सनातन की परंपरा में हम सब लोग काम करते हैं, तो काम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो संदेश संत रविदास जी ने दिया, हम सब मिलकर के भाईचारे के साथ, सद्भाव के साथ काम को करें तो निश्चित रूप से समाज का विस्तार होगा। राजधानी के हिंदी भवन में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया संभागीय जाटव समिति द्वारा और अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ में संभागीय अध्यक्ष नवीन जाटव जी। आज जो कार्यक्रम था वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती हमने मिलकर मनाई है। जाटव समाज यहाँ उपस्थित था और साथ में अनुसूचित जाति मोर्चे के भी कार्यकर्ता बंधु यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य समाज में समरसता का उद्देश्य समाज को देना है और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हम सब के आराध्य हैं। उनकी जयंती मनाकर हमने समाज के हित में और समाज को एक नई दिशा, उनके उद्देश्यों के चलने के जो है कि निवेदन किया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय लाल सिंह आर्य जी थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चे के। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह परमार भी हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय रवि यती जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई विकास वीरानी जी, जिनसे समय समय पे मैं मार्गदर्शन लेता रहता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में मैं आगे चल रहा हूँ और इन कार्यक्रमों को सफल कर रहा है। आदरणीय क्षेत्र के विधायक सबलानी जी और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से समस्त समाज और मोर्चे को निवेदन करता हूं और उन सब का आभार व्यक्त करता हूं कि सबके सहयोग से सफल आयोजन हुआ और हमारे संत गुरु रविदास जी के उद्देश्य समाज